अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस वक्त मैं जा रही हूँ लाइब्रेरी अपनी मम्मा के साथ। तो मैंने सोचा क्यों ना साथ में ब्लॉग भी शूट कर लूँ। मैंने कुछ एक्चुअली बुक्स बोरो करनी थी, तो जो मैं बुक्स बोरो करूँगी इंशाल्लाह वो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी कि मैंने क्यों बोरो की। और लेट्स गो, चले मम्मा। तो मैं और मम्मा आ चुके हैं लाइब्रेरी। मम्मा अपने वाले सेक्शन में चली गई थी और मैं अपने सेक्शन में। मम्मा को पसंद है कुकिंग बुक्स और स्विमिंग बुक्स पसंद है जो सिलाई की होती हैं। सो मम्मा वो देख रही थी। मुझे सेल्फ़ डेवलपमेंट की बुक्स ज़्यादा पसंद है या बिज़नेस रिलेटेड बुक्स ज़्यादा पसंद है, तो मैं वो देख रही थी और हम लोग बुक्स देख के सिलेक्ट कर रहे थे कि कौन सी लेनी चाहिए कौन सी नहीं। बुक्स बोरो कर लिए, 8 हो गया। अभी हम घर वापस आ रहे हैं, मैं और मम्मा। घर जाके आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन कौन सी बुक्स बोरो की हैं और व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ बोरोइंग दीज बुक्स। सो लेट्स सी। यहाँ पर अब हम लोग घर जा रहे हैं वापस और रास्ते से हमने सोचा कि कुछ सामान ले लेते हैं। मेरा एक्चुअली खाने का दिल कर रहा था ईडो बिस्किट्स एंड उसके अलावा सीरियल खाने का दिल करता, मीठा खाने का दिल करता, क्योंकि मैं डाइट कर रही थी। लाइक डाइट क्या, ऑन एंड ऑफ ही कर रही थी। डाइट का भी अल्लाह ही मालिक है एंड एमी वैसे ही हाल है, डाइट का ना होने के बराबर है। बट मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है जब भी मैं डाइट पे सोचती हूँ या करने लगती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है ना 6 पैकेट्स जो हैं वो ईडो बिस्किट के लिए थे, क्योंकि रीज़नेबल प्राइस में लगे हुए थे। एक 13 का लगा हुआ था और 6 जो है वो 50 के लगे हुए थे, तो मैंने 6 ले लिए, साथ में सीरियल ले लिया, कुछ चीज़ें मम्मा ने ली। और ये मेरे मोस्ट फेवरेट बिस्किट हैं। जैसे पाकिस्तान में टक होता है ना, ये भी बिल्कुल वैसा ही है। मतलब ये वाला मीठा है, इसमें टक वाला वर्जन भी आता है, हल्का फुल्का टक, बिल्कुल हल्के फुल्के से बिस्किट हैं। उसके बाद मैं और मम्मा जो हैं वो मैकडॉनल्ड आ गए थे। यहाँ से हमने आइसक्रीम ऑर्डर की और मेरी आइसक्रीम मैकडॉनल्ड में गिर गई थी। सो अगर मैकडॉनल्ड में ही कोई चीज़ गिर जाए यहाँ पे तो वो फिर से रिफ़िल कर देते हैं, आपको न्यू दे देते हैं। सो ये यहाँ पे आइसक्रीम ओके जी। तो मैं लाइब्रेरी से वापस आ चुकी हूँ। आते हुए मैं और मेरी मम्मा जो है वो हम 7-Eleven गए पहले, और क्योंकि मुझे तकरीबन 1 मंथ हो गया, शायद या इससे ज़्यादा हो गया, मुझे याद भी नहीं कि मैं लास्ट टाइम कब बाहर निकली थी, कब बाहर गई थी। तो फिर जब हम लाइब्रेरी से आ रहे थे, पहले मैं 7-Eleven गई, फिर उसके बाद हम वेलकम में गए। वेलकम से मैंने कुछ चीज़ें ली, मम्मा ने कुछ चीज़ें ली अपने लिए, और उसके बाद फिर मैंने और मम्मा ने आइसक्रीम डेट की बोलते हैं ना, अच्छा जो भी बोलते हैं आपको समझ तो आएगी है। उसके बाद जो है फिर हम घर वापस आए। मैं अपने इंस्टाग्राम में अपडेट करती आई हूँ, तो अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ तो आप मुझे जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। मेरे इंस्टाग्राम का यूज़र नेम मैं हर वीडियो के इधर डालती हूँ, ये इधर। मैं अब आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं लाइब्रेरी से कौन कौन सी बुक्स लेके आई हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लाइब्रेरीज़ में आप बुक्स बोरो कर सकते हो। एक बंदा, अगर आपके पास कार्ड है तो एक बंदा 8 बुक्स जो है वो बोरो कर सकता है, और वो आपको बुक बोरो करने देते हैं लाइब्रेरी वाले 2 वीक्स के लिए। तो आप लाइक 14 डेज़ के लिए, तो आपको 14 डेज़ के बाद जाके वो बुक या तो रिटर्न करवानी होती है या फिर रिन्यू करवानी होती है। तो मैं 8 बुक्स लेके आई हूँ, जिसमें कुछ मेरी हैं और कुछ मम्मा के लिए लेके आई हूँ मैं, क्योंकि मम्मा को रेसिपीज़ एंड स्विमिंग का बहुत शौक है, ठीक है। इंग्लिश निकल के नहीं आ रही। ओके, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मैं कौन कौन सी बुक्स लेके आई हूँ। फर्स्ट मैं ये बुक लेके आई हूँ कोच योर सेल्फ टू विन, क्योंकि मुझे लगता है मुझे इसकी ज़्यादा ज़रूरत है कि मैं अपने आप को खुद मेंटोर कर सकूँ, मैं अपनी मेंटोर खुद बनूँ, और मैं अपने जो भी लाइक टाइम मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग अपने बिजनेस में, अपने चैनल में एंड जो भी मेरे आगे के इरादे हैं उनको मैनेज करने में, अपने आप को गाइड करने में मैं ये बुक पढ़ूँ, ताकि मुझे इसमें से कुछ ना कुछ अच्छा मिले पढ़ने के लिए। इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं। अगर मुझे यूज़फुल लगे, मुझे अच्छी लगी ये बुक, तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ वो टॉपिक्स लास्ट में शेयर करूँगी। जैसे इसमें काफ़ी डिफरेंट चैप्टर्स हैं, लाइक इसमें आई थिंक 7 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर इज़ कैन यू कोच योर सेल्फ टू विन, क्या आप अपने आप को खुद कोच कर सकते हो जीतने के लिए किसी भी काम में, चाहे आप कोई बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप कोई जॉब कर रहे हो, या आप कुछ भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है, जिसमें आप सक्सेसफुल होना चाहते हो। तो आई थिंक ये काफ़ी मोटिवेशन है, इस बुक से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी। उसके अलावा सेटिंग योर इंटेंशन, अपनी जो चैप्टर 2 है उसमें है सेटिंग योर इंटेंशंस, मतलब आप अपनी जो इरादे हैं
उनको कैसे सेट करते हो। उसके अलावा चूजिंग योर ट्रैवलिंग कंपेनियंस एंड ऑल दैट। अच्छा, अगर आप इंग्लिश बुक्स रीड करते हो तो सबसे यूज़फुल चीज़ के आपकी इंग्लिश भी अच्छी होती है। वो काफ़ी यूज़फुल लगी थी तो ये मैं लेके आई हूँ। उसके बाद जो है सेकंड बुक मैं लेके आई हूँ 10 स्टेप्स टू सक्सेसफुल टाइम मैनेजमेंट। मुझे लगता है कि मेरे लिए टाइम को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लाइक लिटरली बहुत ज़्यादा। ना मेरे कोई सोने की रूटीन है, ना मेरी उठने की रूटीन है। वैसे तो आजकल मैं जो हूँ ना, मतलब टाइम पे सोती ही हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी उठने की कोशिश करूँ या अपनी रूटीन को सेट करने की कोशिश करूँ। और टाइम मैनेजमेंट फिर अगर आप जितना लेट सोते हो, जितना लेट उठते हो। जैसे मैं किसी एक डॉक्टर की लाइव देख रही थी, मैंने उसमें सुना था कि जो लोग सुबह 10 बजे के बाद उठते हैं वो उनको डिप्रेशन का बहुत ज़्यादा मसला होता है, वो उनको डिप्रेशन हो जाता है, वो ज़्यादातर डिप्रेशन में होते हैं अगर आप 10 बजे के बाद उठते हो तो मुझे लगता है कि मुझे कहीं ना कहीं ये रीज़न भी है मेरे डिप्रेशन की, क्योंकि अक्सर मैं ना डिप्रेशन में चली जाती हूँ। छोटी छोटी चीज़ों को लेके मैं डिप्रेस हो जाती हूँ, छोटी छोटी बातों को लेके मैं डिप्रेस हो जाती हूँ। अगर मुझे कोई चीज़ नहीं अच्छी लग रही, मुझे कोई बात नहीं अच्छी लग रही, मैं फ़ौरन से ही डिप्रेशन में चली जाऊँगी। तो मैं अपने आप को डिप्रेशन से निकालना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि उसके लिए मुझे काफ़ी रिसर्च लगाने की ज़रूरत है। मुझे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाती थी ना, अब ज़्यादा मैं नॉर्मल हो गई हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा बहुत हद तक मैंने खुद को समझाया कि मुझे खुश रहने, कुछ भी कोई भी बात होती है लाइक मुझे पॉजिटिव रहना है। कोई भी चीज़ होती है, मुझे किसी बात पे गुस्सा आता है, मुझे किसी बात पे इरिटेशन होती है, तो इट्स नॉर्मल। हर किसी की लाइफ में टेंशन्स होती हैं, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो मुझे अपने आप को नॉर्मल रखना है। तो पहले तो जब पहले मुझे डिप्रेशन होता था ना, मैं तकरीबन सारा दिन, अगर सुबह मेरी किसी बात से मूड ऑफ हुआ ना, तो मैं रात तक अपने रूम से बाहर नहीं निकलती थी। मैं रात तक कुछ खाती नहीं थी, मैं अंधेरा रखती थी अपने रूम में, और लिटरली मेरे घर वाले मेरी मिन्नतें कर रहे होते थे। और मुझे ऐसा लगता था कि मेरी लाइफ ना बहुत यूज़लेस है, मैं बहुत यूज़लेस पर्सन हूँ, मैं मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मेरी कोई फिक्र नहीं करती। बट ऐसा नहीं होता। जो आपके पेरेंट्स होते हैं, जो आपके बहन भाई होते हैं, वो आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। जो आपके करीबी होते हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो किसी की भी लाइफ यूज़लेस नहीं होती। अगर आप किसी भी वजह से जो है आप डिप्रेशन में हैं, आप किसी से बात करें जो आपको सुने, ना कि आपको उल्टा टॉन्ट करे या फिर आपको गलत बोले या कुछ और, या आपको इग्नोर करे, आपको अवॉइड करे, आपका मजाक उड़ाए, तो उनसे तो बिल्कुल भी बात ना करें। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा। दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखना, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। आप बोले ना। मेरी मम्मा ने बोला, मैंने बोला एक ही बात। तो आई होप आपको ये मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। ये बेसिकली मेरा ओल्ड व्लॉग है जिनको मैं री अपलोड कर रही हूँ, ताकि मैं एक वो सीक्वेंस से चलूँ, सीक्वेंस से व्लॉग्स अपलोड करूँ। तो इंशाल्लाह न्यू व्लॉग्स भी आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। जैसे ये सारे व्लॉग्स पुराने जितने भी हैं वो सब अपलोड हो जाए, मैं न्यू अपलोड करना शुरू करूँगी फिर। आई होप यू गाइज लाइक दीज व्लॉग्स, पुराने वाले भी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।